हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, ये आपका नहीं है, इतना गौर से ना देखें। देख रहे हैं पहले ही क्या लिख दिया। चलिए जल्दी जल्दी निकाल लीजिए बेटा अपनी साइंस की किताब, जिसका चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नेत्र इस भगवान के द्वारा मनुष्य के शरीर में बनाई गई सबसे प्यारी चीज है, क्योंकि आप भी समझते हो बेटा कितना मनमोहक संसार है। अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे, अपवर्तन परावर्तन फलाना ढिमकाना इंद्रधनुष दुनिया की चीजें, इन सबको देखोगे कैसे, इन सबको देखोगे कैसे। तो सब चीजों को देखने के लिए हमें जिस उपकरण, उपकरण बोलेंगे, उपकरण नहीं बोलेंगे, जिस अंग की आवश्यकता पड़ती, नेत्र। तो बेटा मानव नेत्र को, सबसे छोटा सा टॉपिक है नेत्र के बारे में, परीक्षा में भी आता है 3 नंबर का प्रश्न। मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, कोई चीजें होती हैं मानव नेत्र के बारे में, आंख में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आज आपको बताएंगे कि आपकी जो आंख है, नेत्र है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस चीज का क्या उपयोग होता है, कहाँ कैसा। मानव नेत्र को आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी साइंस की किताब निकाल लीजिए और देखिए, निकालिए। हाँ, तो सभी बच्चे लाइव जुड़ गए होंगे, तो चलिए। हाँ भाई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार निकालिए और मिलाइए। जो मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, सबके पास बुक होनी चाहिए। तो आपने मिलाया कि पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के अध्ययन किया है बेटा, बिल्कुल पूरी वीडियो पढ़ी है, आप देख सकते हो। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति देख रहे थे, स्थिति तथा अनेक आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। जी सर, बिल्कुल कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार से सहायता करेगा, मतलब हम आंख के बारे में पढ़ेंगे और जो हमने पहले पढ़ा है वो ज्ञान भी नेत्र के बारे में हमें समझने के लिए बहुत जरूरी था। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है, आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। मतलब आसपास के चारों ओर की जो हमारे पास वस्तुएं हैं, ये प्रकृति है, इसको देखने के लिए बेटा हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, नेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है, समझना, हमने लेंस पढ़ा, मतलब आपका जो आंख है ये निकाल के बाहर आई, इसमें लेंस लगा होता है। क्या क्या बात कर रहे हैं सर, कांच का होता है, भगवान ने बनाया, गजब बढ़िया शानदार चीज है। मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, पॉइंट ये। आप लोग सर आंख तो एक ऐसा उपकरण है, इसमें लेंस का क्या काम है, बेटा लेंस का पूरा कार्य है, और लेंस से ही आपका लेंस ही खराब हो जाएगा तो आपको सही से दिखेगा नहीं, दोष हो जाएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार से संशोधित करते हैं। जैसे किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को बिल्कुल ही नहीं दिखता। ठीक है, आंखें हैं, सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको बेटा क्या लगाते हैं, चश्मा लगा देते हैं, थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है, दूर का भी दिख जाता है, पास का भी दिख जाता है, दूर का भी। बहुत से बच्चों को लगा होता है, तो उस चश्मे में ऐसा क्या कर देते हैं कि जिससे उनको दिखाई दे जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार से संशोधित कर देते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। लेंस, आंख में लेंस का क्या काम है, दृष्टि दोष कैसे हो, कैसे जाते हैं, उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें चीजों की जानकारी हुई तभी तो हम पढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में जो भी हमने पढ़ा है उसका पूरा उपयोग हुआ बेटा यहाँ पर, तो ध्यान से। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था, प्रकाश पढ़ा था और उसके कुछ गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सबसे पहली वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसके गुण क्या है, सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक ऐसी व्यवस्था है जिससे क्या होता है, वस्तु हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश की स्पीड हमने बताई थी, प्रकाश वायु तथा निर्वात माध्यम माध्यम सब में गति कर सकता है। ठीक है, तथा इस अध्याय में हम इन धारणाओं की प्रकृति में कुछ प्रकाशीय घटनाओं के अध्ययन के रूप में उपयोग भी करेंगे। बेटा हम प्रकीर्णन भी पढ़ेंगे, विक्षेपण भी पढ़ेंगे, ऐसे करके हम प्रकाश की एक दो घटनाओं के बारे में और पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा, परावर्तन तथा अपवर्तन, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे विक्षेपण और प्रकीर्णन।
ठीक है, दो प्रकाश के नए क्या बोलेंगे क्रियाकलापों को हम पढ़ेंगे। तो जैसे इंद्रधनुष का बनना, श्वेत प्रकाश के रंगों में परिप्रेक्ष्य विभक्त होना होता है ना, तथा आकाश का नीला रंग क्यों होता है, ऐसे कुछ टॉपिकों पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट का बेटा इंट्रोडक्शन हो गया। अब 5 मिनट में 10 मिनट में कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे। वैसे तो किताब में भी लिख रहा है, लेकिन हर बच्चा किताब को समझने के लायक नहीं होता है। हमारी बातों से आपको, हम किताब की बातों को आपको इजीली समझा देते हैं, यही एक टीचर का काम होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब। हाँ भाई, अब टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। क्या है हमारा टॉपिक बेटा? अध्याय आपका 10 है नई किताब के हिसाब से, पुरानी किताब के हिसाब से अध्याय 9 है। मानव नेत्र हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, क्योंकि इसी की सहायता से तो देखिए बेटा, दो पार्ट का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक ही है हमारा क्या? मानव नेत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ह्यूमन आई। और बेटा हम हमारी आंखों के बारे में पढ़ रहे हैं। और बेटा अलग अलग लोगों की आंखें, मतलब अलग अलग जीव की आंखें अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे हाथी होता है, तुमने बचपन में पढ़ा होगा बेटा, हाथी को जो वस्तु होती है वो उससे 10 गुनी बड़ी दिखाई देती है। हाथी को जो वो वस्तु होती है उससे 10 गुनी बड़ी दिखाई देती है, तो उसकी आंखें अलग है। उसकी आंखों, जो आपके जानवर वगैरह होते हैं, गाय होंगी, भैंस होंगी, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, इनको बेटा शेर वगैरह होते हैं, इनको अलग दिखाई देता है कलर वगैरह, मतलब इनका देखने का नजरिया, देखने को ये सब अलग होता है। और हमारा नजरिया अलग होता है। यदि आप में शेर की आंख लगा दी जाए तो आपको गजब चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो किसी की आंख खराब हो जाए तो लगवा लेना, चेक चेक कर करके लगवाना। एक शेर की आंख लगवाना, एक बकरी की आंख लगवाना, एक हाथी की आंख लगवाना। ठीक है, चलो। तो देखिए, भगवान न करे ऐसा कभी हो आपकी आंखें खराब हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी आंखों को अच्छे से साफ करना चाहिए। ठीक है, ये खराब हो गया ना, कहते हैं ना कोई चीज जब हमारे पास होती है तब हम उसकी कदर नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। तो कदर किया करो अपने शरीर के अंगों की, अपने शरीर को व्यायाम किया करो, प्राणायाम किया करो, योग व्यायाम। ठीक है, शरीर के मस्तिष्क बढ़िया, हर अंग को बिल्कुल स्फूर्ति पूर्वक बढ़िया अच्छे से रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम सुख निरोगी काया। और इस संसार में तुम सुख भोगने के लिए ही तो आए हो। क्या करने के लिए आए हो? और कुछ करते हो क्या? क्यों पढ़ रहे हो बताओ ईमानदारी से? क्यों पढ़ रहे हो? कोई ऐसा है क्या? यदि आप सब हिंदू धर्म पे बिलोंग, मतलब हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो, आप सभी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप सबका मेन उद्देश्य क्या है इस जीवन में आए यहाँ पर? तो अभी तो तुम्हें जीवन के बारे में पता नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हो आप तो अभी। यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष पढ़ाई से तो अभी इन सब चीजों से नहीं मिलेगा, भगवान के भजन से। और हालांकि उसका तरीका भी यहीं से होकर गुजरता है, वो रास्ता ही पहले आप में ज्ञान होना चाहिए तभी। यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो आपको कैसे पता कि कौन व्यक्ति सही है जो हमें बिल्कुल ईश्वर की भक्ति में ले जा पाएगा? तो जो आपका चौथा चरण होता है, पहला चरण क्या होता है? बालपन, वो जो कि आपका चला गया 14 साल से नीचे 10-12 साल तक रहता है बालपन। अब आ जाता है आपका बेटा क्या? पढ़ाई। दूसरे में वयस्क की कंडीशन में आप आ जाते हो 10वीं से लेकर, और जब तक आप 25 साल के नहीं हो जाते फिर गृहस्थ जीवन आ जाता है, और फिर आ जाता है बुढ़ापा, चौथेपन आ जाता है जिसको बोलते हैं। तो बेटा पहले में आप मस्ती मजाक खूब खेलो, कोई टेंशन नहीं। दूसरे में आपका कर्तव्य रहता है पढ़ाई करना। तीसरे में कर्तव्य रहता है संसार को समझना, अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना। और चौथेपन का काम रहता है केवल भगवान का भजन करना। तो अभी कलयुग में उल्टा है, शुरू से भजन करो, अभी से भजन करो। चलो, जिस भी भगवान में आप बिलोंग करते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल गणेश जी के मजे चल रहे हैं, खूब लड्डू बाटी पेड़ा मिल रहा है, गाय हुआ है आज समर्पण। चलिए, तो अब बना है भैया मानव नेत्र। तो बनाते हैं मानव नेत्र। देख लेना किसकी आंख बनेगी। जो पढ़ नहीं रहा होगा ना उसी की आंख बनेगी, जो सो रहा होगा ना उसी की आंख बनाऊंगा मैं। ठीक है, घबराना मत। तो बनाए, 1 2 3, ये बन गई तुम्हारी आंख। ए, घबराओ मती।
उत्तल लेंस लगा होता है, तुम क्या समझ रहे हो? बनाइए आप भी मेरे साथ में, कर क्या रहे हो? ये क्या है सर? ये दृष्टि नाड़ियां हैं। ये बेटा यही आपके संकेतों को कहां तक पहुंचाती हैं? मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन पूरा बढ़िया तरीके से कि क्या होता है, कैसा है। मार्कर से क्या होता है, बनता नहीं है सही, क्योंकि एक ही जगह पे डबल मार्कर चलाते हैं ना, तो वो पहले जो लिखा था ना वो मिट जाता है। अब आपकी पेन तो ऐसी होती है कि उसको मिटाती नहीं है। चलो तो मैं इतना ही बनाऊंगा, बस ये आपका मानव नेत्र बन गया। इसके भीतर कुछ नहीं होता, पानी भरा रहता है। चलो देखो, तो अब कंडीशन क्या है बेटा, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ध्यान से सुनना, क्या क्या टॉपिक्स हैं ध्यान से, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो आपका लेंस है, लेंस आपकी आंख से जिन नाड़ियों द्वारा जुड़ा हुआ है, लेंस आपकी आंख से जिन नाड़ियों द्वारा जुड़ा है वो होती है बेटा पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां ध्यान से समझना है, ठीक है। पक्षमाभी पेशियां मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो लेंस की जड़ें, लेंस की जड़ें ये होती हैं पक्षमाभी पेशियां। इसके बाद यही आपका क्या है, नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। ये उत्तल लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस। क्या है बेटा आपका? क्रिस्टलीय लेंस, उत्तल लेंस होता है। और जी इसके बाद क्या होता है, यहां पर ये जो आपकी खाली जगह दिख रही है इसको बोलते हैं नेत्रोद। बेटा इंग्लिश में अलग नाम है इनके, हिंदी में अलग नाम है। बिल्कुल यहां पर जो आपका लेंस होता है क्या, उसके जस्ट बीचों बीच में होती है बेटा पुतली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये जो जगह होती है यहां पर, इसको बोल रहे हैं ये परितारिका। इनके कई के आपको बेटा इंग्लिश में नाम पता होंगे और हिंदी में नहीं होंगे। हाँ, और ये बाहर की जो जगह होती है जो सफेद सफेद आपके दिख रही, इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल मतलब साफ सुथरा, मंडल नहीं मंडल, ठीक है। इसके अंदर भरा रहता है बेटा आपका कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव मतलब पानी रहता है। ये जो रहती है ना बेटा, ये रहती हैं इधर पीछे, यहां पर रहता है पर्दा, दृष्टि पटल, इसी को बोलते हैं रेटिना। और ये होती हैं बेटा आपकी दृष्ट पक्षमाभी पेशियां, दृष्टि नाड़ियां होती हैं। दृक तंत्रिका बोल रखा है उन्होंने, वैसे आप दृष्टि नाड़ियां भी कह सकते हो, दृक तंत्रिका या दृष्टि नाड़ियां। बेटा ये क्या करती हैं, यही तो आपके संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। इधर पीछे ये आंख है, पीछे एक काम करना, आप अपनी आंख को ऐसे बाहर निकाल के देखना, ठीक है। तो आंख के गोले के साथ में जो चीजें बाहर चिपक के निकल के आएंगी वो होती हैं बेटा ये आपकी दृक तंत्रिका दृष्टि नाड़ियां। देखो सब अपनी अपनी आंख निकाल के बाहर। चलो निकाल मत लेना एक आध, तो इतनी चीजों को समझना है। लेंस क्या होता है, किस प्रकार का होता है, नेत्रोद, पुतली, पुतली को आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। इंग्लिश में परितारिका, यह है बेटा आपका स्वच्छ मंडल, नेत्रोदय, पक्षमाभी पेशियां, दृष्टिपटल जिसको रेटिना कहते हैं, दृक तंत्रिका और क्लस्टर। तो ये है बेटा आपका मानव नेत्र। आपको इसको अच्छे बनाना हो ना तो कैसे बनाओगे, ध्यान से ये बना लो आप बढ़िया तरीके से। पेंसिल लेना, पेंसिल से इसको अंदर कवर कर देना बिल्कुल, ठीक है। पेंसिल को आप आड़ी करो, आड़ी करके और इसको हल्का सा कवर कर दो, यहाँ पे डबल डबल पेस्ट कर दो, ऐसे थोड़ी सी मोटी लेयर बना दो, इधर मोटी लेयर चलनी चाहिए। ये इस प्रकार से नाड़ियां टाइप की बना दो, यहाँ एक लेंस, परिधारिका, और ये हो गया आपका, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन है आपके बेटा का आएगी नेत्र की।
दिख रहा है आपको सभी को, ये है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, आपकी आई, आई मतलब आंख, ठीक है, आई मतलब वो नहीं, क्यों, चलिए मराठी में बोलते हैं ना, आई, आई मतलब मम्मी, चलो तो मम्मी नहीं है ये, आई आपकी आंख है। चलो अब पढ़ो भैया किताब में, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना किताब में, लाइन बाई लाइन अच्छे तरीके से मिलाइए, ये सबने बना लिया होगा, ध्यान से देखें। कह रहा है बेटा मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, भयंकर, मतलब रुपयन की आय, चलो अत्यंत मूल्यवान, उस वजह से मूल्यवान नहीं है, एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो बेटा आपको पता होगा 5 ज्ञानेंद्रिय होती है हमारे पास, देखो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, कितनी हो गई 5। देखो हम किसी भी पदार्थ को समझने के लिए इन्हीं का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ कैसा है, देखो आंख से हम देखकर बता सकते हैं, कान से सुन के बता सकते हैं उसमें आवाज क्या आ रही, नाक से सूंघ के, जीभ से चख कर, हाथ से टच करके, ये 5 चीजों से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, देख के पता, देखो अगर आंखें हमारे पास नहीं है तो आप सूंघ सकते हो, चख सकते हो, टच कर सकते हो और कानों से सुन सकते हो, लेकिन उसका कलर देख सकते हो क्या, जल्दी बताओ, कलर देख सकते हो क्या, नहीं। तो हर चीज की अपनी अपनी जगह पे जरूरत होती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में से, कितनी ज्ञानेंद्रियां, 5, उनमें से एक आपकी क्या है, आंख, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। बिल्कुल, आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, लेकिन उसका आकार वगैरह पूरा 100% सही तो हमारी किससे पता चलेगा, आंखों से। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना तो क्या है, असंभव है। ठीक है, इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों को मानव नेत्र, मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से सबसे इंपोर्टेंट क्या है बेटा, आपकी आंखें हैं। ठीक है, चलिए हालांकि सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्होंने आंख को पढ़ा रहे हैं तो आंख को लिख दिया, क्योंकि ये हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है, क्या कैमरा होता है, फोटो खींचते हैं हम बेटा, कैमरा, ठीक है, कैमरे की भांति होता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है बेटा रेटिना के बारे में, किसके बारे में, यहां पे लिखेंगे हम, इधर इधर, ठीक है, दृष्टि पटल, या इसके बारे में बात करें, ये क्या है बेटा आपका, लेंस का पर्दा, लेंस का पर्दा, अर्थात लेंस का प्रतिबिंब जहां बनता है। ठीक है, दृष्टि पटल कहते हैं बेटा, पर प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है बेटा, वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनता है, आंख के पीछे दृष्टि पटल पर या रेटिना पर, एक ही बात है दोनों का। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कोर्निया या स्वच्छ मंडल क्या बोलते हैं बेटा, कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ध्यान से बेटा, ये तुम्हें इंग्लिश नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश नाम ज्यादा आजकल चलते हैं। रेटिना बोलते हैं, कहाँ बनता है, रेटिना पर। अब आप बोलोगे दृष्टि पटल, तो कोई ये पल्ले ही नहीं पड़े, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश का नाम पता होना चाहिए। कॉर्निया, स्वच्छ मंडल कहते हैं बेटा। इस स्वच्छ मंडल से बेटा यहां से प्रकाश कहाँ जाता है बेटा, लेंस पर, और लेंस से फिर कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अंदर बनता है। कैसे, वो सब पढ़ेंगे हम, घबराए ना आप, समझ गए। तो बेटा प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर कहां पहुंचता है बेटा, अरे आपका जो सफेद भाग नहीं दिख रहा क्या, आप मेरी आंखों में देखिए, जिस सफेद भाग दिख रहा है क्या, काला काला बीच में, इसके बाद सफेद भाग दिख रहा है क्या, वो है स्वच्छ मंडल। इसी से तो प्रकाश पहुंचता है कहां पर, लेंस पर। ठीक है, तो आप समझ गए बेटा। तो आंख के चारों तरफ स्वच्छ भाग, जिससे होते हुए प्रकाश लेंस पर आता है, वो क्या होता है बेटा, हमारा स्वच्छ मंडल। चित्र में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, ये झिल्ली स्वच्छ मंडल, ये झिल्ली अग्र पृष्ठ पर, आगे वाले पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। उभार है क्या नहीं, आपकी आंख उठी हुई है, नहीं है क्या, आपकी आंख उठी हुई है, बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार, ये पूरा का पूरा नेत्र गोलक है। ठीक है, नेत्र गोलक है, तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर। तो वेरी इंपोर्टेंट ओटी है बेटा आपका, सबसे पहले नंबर का। लेंस कौन सा होता है बेटा आंख में, उत्तल लेंस। कौन सा होता है, जल्दी बताइए, उत्तल लेंस। बेटा प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर, दृष्टि
पटल अर्थात रेटिना पर। कह दो आप, प्रकाश कहां से अंदर जाता है? स्वच्छ मंडल से होते हुए, कोर्निया से होते हुए कहां चला जाता है? अंदर। बेटा आपका व्यास, लेंस का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है बेटा, किसका? नेत्र के गोला का, इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास पूरा ही लिख लो, नेत्र गोलक का व्यास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट ओटी है जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। 2.3 सेंटीमीटर लगभग। किसी की आंख बड़ी होती है, थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा घट जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन। ध्यान से, कोर्निया ये स्वच्छ मंडल से, क्योंकि कोर्निया सफेद भाग है, तो यहां से अपवर्तन कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस मतलब जो लेंस है हमारा, क्रिस्टलीय लेंस मतलब लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। मतलब प्रकाश कहां से आता है बेटा? ये सफेद भाग जो हमारा है ऊपर, ठीक है, इससे आता है। बेटा आपकी खोपड़ी मोपड़ी ये सब ऊपर है, ये तो केवल आंख के बारे में बता रहा हूं। ये हीरा अकेला निकाल के मैंने यहां रख दिया, आ गया समझ में? इसकी बात कर रहे हैं। तो कहां से जाता है? अपवर्तन होता है इस जगह से, ठीक है। और लेंस क्या काम करता है? लेंस तो अलग अलग जगह पर जो वस्तुएं, कोई पास में है कोई दूर है, उनका सबका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का काम होता है लेंस का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बेटा, क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में क्या करता है? समायोजन करता है। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परिधारिका कहते हैं। कोर्निया के पीछे, ये पीछे का मतलब इधर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परितारिका कहते हैं। यहां पर इसका क्या काम होता है? परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम है। पेशीय मतलब होता है एक प्रकार का सफेद टाइप। अरे भैया आपका मांस नहीं होता क्या? मांस, उसी प्रकार का पेशीय सफेद डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को क्या करता है? नियंत्रित। परीक्षा में आएगा, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पुतली का साइज बदलता है बेटा, साइज नियंत्रण किसके द्वारा होता है बेटा? परितारिका के द्वारा। जे ओटी रहेंगे इसमें से, वेरी इंपोर्टेंट। परितारिका के द्वारा, किसके द्वारा होता है? पुतली का साइज। सर पुतली कहाँ होती है? यहाँ होती है बेटा पुतली। तो आप एक काम करना, आपके पास में कोई हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन दादा कोई भी हो, उसके पास में आंखों को देखना, तो एक छोटी सी झिल्ली होती है जो काला काला भाग होता है क्या, उसके अंदर एक छोटी झिल्ली होती है, वो कभी बड़ी हो जाती है कभी छोटी। एक काम करना, किसी से आंख खोलने को बोलना और उसकी आंख पे बैटरी जलाना, ज्यादा देर तक नहीं, नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा हल्की बैटरी जलाना, तो देखना वो पुतली क्या हो जाती है बेटा आपकी? सिकुड़ जाती है। एक क्योंकि ज्यादा प्रकाश आता है, और कभी भी आपका ये एकदम आप अब बंद कमरे से एकदम धूप में जाते हो तो वो क्या हो जाती है बेटा? सिकुड़ जाती है। और अगर बहुत धूप से और बंद कमरे में आते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप देखते हो, तो उस समय क्या हो जाती है? पुतली का साइज बढ़ जाता है, पुतली बड़ी छोटी होती रहती है। ये आप अपने घर पे देख सकते हो, बैटरी जला के अपने भाई बहन की किसी की भी आंख में, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? नुकसान मत कर देना कोई आंख मांख पे, कोई ज्यादा बैटरी बैटरी जला दो नहीं तो, ठीक है। ये क्या होता है बेटा आपका? परितारिका। कौन नियंत्रित करती है? पुतली की साइज को बड़ा घटा करती है ना, कौन करती है बेटा? परितारिका, ठीक है। आगे ये क्या होती है बेटा आपकी? परितारिका। पेशीय डायफ्राम, पेशीय मतलब मैंने बताया ना आपको किस तरीके का, जो मांस होता है उस तरीके का डायफ्राम, ये बड़ा घटा लेता है अपने आप में, ठीक है। नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर दी। कोई पूछा पुतली का क्या काम है? आइरिस का। ये नेत्र में जाने वाले प्रकाश, बेटा ज्यादा प्रकाश आ रहा है ना तो पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश अंदर उतना ही जाना होता है। और जब कम प्रकाश आ रहा अंधेरा तो पुतली बड़ी हो जाती है। हम ऐसे कर करके देखते हैं, ठीक है। आगे फिर इसके बाद प्रकाश की मात्रा, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर, ये कैसा बनता है बेटा? वास्तविक तथा उल्टा हमेशा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, वास्तविक तथा उल्टा याद रखना है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। पूरे ओटी क्लियर कर दूंगा आज। प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, कुछ नहीं है, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। झिल्ली मतलब लेयर होती है, पन्नी टाइप की लेयर होती है, कुछ नहीं है ऐसा, जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। बहुत ज्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही मतलब, प्रकाश सुग्राही मतलब जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रतिदीप्त होने पर मतलब प्रकाश आने पर, कोई जल रहा है वहां पे,
प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे ही प्रकाश आया वो सक्रिय हो जाती हैं, तथा विद्युत सिग्नल अब उनके सिग्नलों को कहां पहुंचाती है, मस्तिष्क तक। ठीक है, जिनको बोलते हैं दृक नाड़ियां, दृक तंत्रिका या दृष्टि नाड़ियां। ये रेटिना अकेला जही नहीं है, आराम करो, ये पूरा रेटिना ही रेटिना है, ये पूरी जगह क्या है, रेटिना। आगे क्या करता है, ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, जैसे ही प्रकाश आया दृष्टि नाड़ियों में विद्युत सिग्नल उत्पन्न हुआ, ये विद्युत सिग्नल द्रव तंत्रिकाओं द्वारा कहां पहुंच जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की क्या कर देता है, व्याख्या। अब अपने माइंड में, अपना दिमाग इतना तेज है, ये व्याख्या कर लेता है तथा अंततः इस सूचना को संशोधित कर लेता है कि हमारे सामने जो चीज है वो क्या है, ट्रक है, बस है, कार है, ये हम पहले से जानते हैं, बचपन से बताया जाता है, जहां ट्रक के हैं, जहां से गाड़ी के हैं, जहां जे के हैं, जहां से के हैं, इसलिए हम उसको समझ जाते हैं, तथा अंततः इस सूचना को संशोधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसी देख सकते हैं। नहीं तो रेटिना पर तो उल्टा प्रतिबिंब बना था, तो रेटिना पर तो उल्टा ही बनता है, लेकिन रेटिना दृष्टि नाड़ियों के द्वारा, रेटिना में जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं उनके कारण जो दृष्टि नाड़ियों पर क्या पहुंचाते हैं बेटा, संकेत, दृष्टि नाड़ी द्वारा मस्तिष्क पर संकेत पहुंचाता है, मस्तिष्क पर प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ठीक है, मस्तिष्क पर प्रतिबिंब नहीं बनता, मस्तिष्क समझता है प्रतिबिंब को, और वो कैसा होता है, सीधा होता है। चलो क्लियर बेटा, तो ये आपका मानव नेत्र हो गया पूरा क्लियर। मैंने बता दिया दृष्टि पटल का क्या काम है, पक्षमावी पेशियां ये लेंस को समायोजित करने के लिए बनाई जाती हैं। दृक तंत्रिका दृष्टि नाड़ियां हैं, ये क्या करती हैं बेटा, इनका काम होता है सिग्नलों को, विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम होता है प्रकाश को, मतलब दूर रखी वस्तु और पास रखी वस्तु, सभी वस्तुओं का एक ही जगह पे फोकसित करना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ाना घटाना। ठीक है, पुतली का काम क्या होता है, पुतली का कार्य होता है बेटा कितना प्रकाश अंदर जाना है कितना नहीं जाना, ये पुतली का काम है। नेत्रोत्व तो जगह है, बाको मोनी तो इतने ज्यादा। स्वच्छ मंडल कोर्निया बेटा ये है, ये लेंस जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कैसा लेंस उत्तल होता है, प्रतिबिंब दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर वास्तविक उल्टा बनता है। जो पूरा नेत्र गोलक है इसका यहाँ पर जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पुतली का साइज का नियंत्रण कौन करती है, परितारिका। कौन करती है बेटा, परितारिका। तो ये आपका हो गया बेटा आपका मानव नेत्र। परीक्षा में आता है, आपको क्या करना होता है, देखो यदि परीक्षा में जाए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, आपको ये चित्र बनाना है और हर एक के बारे में एक एक लाइन लिखनी है, केवल एक एक लाइन। अरे वाह, आई में कौन सा लेंस लगा होता है, अच्छा। और कुछ पूछो बेटा, बढ़िया है। मोक्ष क्या होता है बेटा जो पार्ट से रिलेटेड चीजें पूछ लो, मोक्ष के लिए अलग से क्लास बना दूंगा मैं। आचे आचे मुड़मुड़ी आएंगे। मोक्ष क्या होता है, चाहिए क्या तुझे मोक्ष, मोक्ष मतलब होता है, तुम यदि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो मोक्ष का तात्पर्य होता है इस जन्म मरण के जो संसार है, मृत्यु लोग, इसमें वापस तुम्हें दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। मोक्ष मतलब भगवान के पास आत्मा परमानेंट रह जाएगी, इधर नहीं आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं मोक्ष। चलो आगे मेरी बात समझना है, सभी चीजों के बारे में एक एक लाइन। दृष्टिपटल नेत्र का पर्दा होता है जहां से लेंस का प्रतिबिंब बनता है, इस पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पक्षमावी पेशियां लेंस की नाड़ियां, ठीक है, जिनसे लेंस जुड़ा हुआ होता है। क्रिस्टली लेंस यह एक उत्तल लेंस होता है बेटा, ये इसकी फोकस दूरी बढ़ घट सकती है। पुतली समझ गए, प्रकाश को नियंत्रित करती है, नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। परिधारिका ये क्या है, स्वच्छमंडल कोर्निया है बेटा। ठीक है, इसमें अपवर्तन होता है, इसी से प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है और लेंस के पास पहुंचता है। तो ये सब आपको दृक तंत्रिका बेटा, ये विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे इसका सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क समझता है और हमें उस वस्तु की जानकारी मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका मानव नेत्र कंप्लीट। अब दूसरा आता है बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समंजन क्षमता। ठीक है सर, कहाँ की क्षमता, अरे मंजन करने की क्षमता, समंजन क्षमता। सर मंजन करने की क्षमता मतलब कौन कितनी जल्दी मंजन करता है, वो उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मंजन मत करो, मेरी सुनो। आधे घंटे की वीडियो हुई है अभी, तो 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, समंजन क्षमता खत्म करके फिर तुम भी मजे हम भी मजे। ठीक है, सबके मजे। आज कम बच्चे लाइव जुड़े हैं, कहाँ चले गए, गणेश जी को सराहने चले गए क्या, गणपति बप्पा मोरिया। चलिए समंजन क्षमता, तो क्या है बेटा समंजन क्षमता किसे कहते हैं,
तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना, आप समझने क्षमता समझ जाओगे। एक लाइन की परिभाषा है, उसको मैं लिखवा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। अब समझो होती क्या है। पहले समझन क्षमता, बेटा एक बात याद करो, अपन पिछले चैप्टर में हमने जो लेंस पढ़ा था, उत्तल लेंस, उस उत्तल लेंस में बेटा यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते थे, मतलब बहुत दूर, अनंत का मतलब बहुत दूर, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, फिर 2f से परे ले आते थे तो इधर क्या बनता था बेटा आपका f और 2f के बीच में, फिर 2f पर तो 2f पर, f और 2f के बीच में तो उधर 2f से परे, और उल्टा पुल्टा बनता था। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिली थी कि यदि लेंस के सामने यदि हम वस्तु को क्या करें, लेंस के सामने यदि हम वस्तु की स्थिति को बदलें तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है। सही बात। तो हमें प्रतिबिंब साफ सुथरा अच्छा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, साफ सुथरा अच्छा प्राप्त करने के लिए वस्तु को अर्थात पर्दे को कहीं कहीं रखना पड़ेगा। मतलब यह है कि अनंत पर वस्तु है तो फिर पर्दे को रखो फोकस पर, और 2f पर वस्तु रखी तो 2f पर रखो। लेकिन बेटा आंख में तो उत्तल लेंस एक फिक्स जगह पर है और उसके सामने वस्तुएं अलग अलग जगह पर। आपका मोबाइल जिससे मैं देख रहा हूं वो मेरे पास में है, और दूर मुझे और कुछ दिख रहा है, और बहुत दूर और कोई है, और उन सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पूरा दृष्टि पटल पर बन गया। हाय हाय देखो, अरे ये आंख का पर्दा थोड़ी खिसकता है, मतलब आंख का पर्दा बिल्कुल एक जगह पर, और फिर भी पास रखी वस्तु, दूर रखी वस्तु, कहीं कहीं भी वस्तु, सबका प्रतिबिंब एक ही जगह पर बन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही तो जादू है हमारी आंखों का। भैया कैमरा का जो लेंस होता है क्या, उसमें भी एक बार में वीडियो दूर की बनेगी या पास की। कैमरे का फोटो पास का खींचेगा चाहे दूर का। आ रही बात समझ में? ऐसी कंडीशन है। लेकिन बेटा आंख से तो पास दूर सब जगह का एक साथ सब शानदार दिख जाता है। सर ऐसा क्यों हो पाता है? बस इसी को बोलते हैं हम नेत्र की समंजन क्षमता। सर किसको बोलते हैं? अरे दूर रखी वस्तु और पास रखी वस्तु दोनों का प्रतिबिंब एक जगह पर बनाना, दोनों का दूर पास सभी का प्रतिबिंब एक जगह पर बनाना, अर्थात अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना। लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, घटा देता है, लेंस मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, आंखों का आपको नहीं चलता पता। जब आप पास में रखी वस्तु देखते हो तो फोकस दूरी कैसी कर लेता है, बढ़ा लेता है, दूर रखी वस्तु घटा लेता है। समझ आएंगे मेरी बात है? क्योंकि सबका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, पर्दा एक जगह पर रखा है वहीं बनना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। पढ़े आप किताब में, चलिए। अभिनेत्र लेंस रेसेदार जेलीबद्ध पदार्थ का बना होता है, कांच का नहीं होता। ए भैया कांच का नहीं तो खराब हो जाता, फूट फाट जाया करता। अभिनेत्र रेसेदार जेलीबद्ध, जेली टाइप की होती है ना, जेली, बहुत जस्ट जेली आती है, पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमावी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है, कुछ सीमाओं तक। ये नहीं तुम बहुत दूर की यहीं से कुतुब मीनार को देख लो घर से बैठे बैठे, इतना भी नहीं हो पाता है। तो रूपांतरण किया जा सकता है किसके द्वारा? पक्षमावी पेशियां। जे मैंने बताया था ना, पक्षमावी पेशियों का क्या काम है? लेंस को बढ़ाना घटाना, इसकी फोकस दूरी। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? परिवर्तन, बढ़ जाती है या घट जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं, मतलब शिथिल, स्थिर हैं, तो अभिनेत्र लेंस कैसा होता है? पतला, मतलब आप कहीं नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल पास में देख रहे हो, ठीक है, तो नेत्र पतला हो गया। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, ध्यान रखना। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ होते हैं। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है, दूर रखी वस्तुएं भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे पास में, तो देख लो, तथा पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, मतलब वो मोटा हो जाता है। कैसा? मोटा हो जाता है, मेरे जैसे। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, इसकी फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, आगे अभिनेत्र अब आएगा परीक्षा में। हाँ परिभाषा लिखो, अंडरलाइन कर लो, लिख लेना, अंडरलाइन करो, करिए। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, कौन सी क्षमता? जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या कहलाती है?
समंजन क्षमता कहलाती। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सकता है, बहुत एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है और घटती है। ठीक है, किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास करो। हाँ, एक काम करो, अपनी किताब को उठाओ और ऐसे पढ़ के देखो, ऐसे बिल्कुल पास में ऐसे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपने अगर ऐसा करके देखा होगा, तो देखो जल्दी करके देखो। अरे कुछ अभी भी करके नहीं देख रहा है, देखो ना, मैंने क्या बोला, अपनी किताब को उठा के बिल्कुल पास से पढ़ के देखो। पढ़ाई हो पाए नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उतनी लेंस की वक्रता को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, एक निश्चित क्षमता तक मोटा किया जा सकता है, ध्यान से। ठीक है, आगे तो आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट देखने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं है, एक नंबर पक्का कर लो आज की वीडियो से। क्या वैसे ज्यादा नंबर पक्के हो गए, लेकिन ठीक है फिर भी कर लो एक नंबर। स्पष्ट देखने के लिए किसी वस्तु को हमारी आंख से होना चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। उसके पास में लेके आओगे, अब तुम कहो सर इतने दूर से भी हमें देखा जाए, लेकिन आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए, दूर रखना होगा वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जाती है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते। परीक्षा में है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम मतलब वह कम से कम दूरी, मैं दूर ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, तो यहां तक आ गई, अब मेरी नाड़ियों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और मुझे वस्तु शानदार साफ दिखाई दे रही है, तो उस दूरी को हम कहते हैं बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये फिक्स है सभी दुनिया के लेंसों के लिए, मानव नेत्रों के लिए 25 सेंटीमीटर। तो आप 25 सेंटीमीटर दूर से पढ़ा करिए, आपकी आंखों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। निकट मतलब, अब मैं तुमसे पूछूं आप बेटा सबसे पास की कितनी कौन सी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो? तो 25 सेंटीमीटर। उससे उससे पास में लाओगे दिक्कत आएगी आंखों में। ठीक है, और सर दूर बिंदु की बात करें, दूर बिंदु तो अनंत है। अरे यार दूर तो तुम्हें सूर्य चंद्रमा तारे भी दिखाई देते हैं, तो और इससे ज्यादा दूर क्या देखना है तुम्हें? सही है, तो अनंत है। दूर बिंदु क्या होता है? स्वस्थ नेत्र के लिए बिल्कुल दूर बिंदु क्या होता है बेटा? अनंत। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे निकट का वह बिंदु जहां से तुम स्पष्ट देख रहे हो और जहां तक का तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है। तो दूर बिंदु कोई फिक्स नहीं होता, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत दूर तक। अरे सूरज दिखाई देता है कि नहीं देता? तो वो कहीं 1-2 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। आ गए निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क की कैटेगरी में तुम आते हो, हम तो बूढ़े वयस्क में आ गए। ठीक है, बूढ़े आ गए हम नहीं, बस यही उम्र रहती के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो वह दूरतम बिंदु जिस तक, दूर बिंदु की परिभाषा, वह दूरतम बिंदु जिस तक वस्तु स्पष्ट हम देख सकते हैं। कोई नेत्र वस्तुओं के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, फार पॉइंट कितनी दूर तक? बेटा सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी क्या होती है? अनंत। देखो इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र की बात चल रही है, कोई ये मोतियाबिंद हो रहा हो तो बात नहीं चल रही। समझ में आ गया बेटा सभी को मेरी बात? निकट बिंदु समझ गए, दूर बिंदु समझ गए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और समंजन क्षमता। कितनी परिभाषा पढ़ा दी मैंने? 4। आ गए बेटा, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र में दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि का क्षय हो जाता है, कम कम दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, बूढ़े होते 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 ऐसा हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव हो जाता है, मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है आजकल। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, धूल वूल हटा देते हैं, सही कर देते हैं, तो इससे स्पष्ट दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब एक टॉपिक दे रखा है बेटा शानदार, इसको तुम पढ़ना अच्छे तरीके से। मैं आगे बताऊंगा कि हमारे पास एक आंख से भी दिख जाता है। एक आंख ऐसे बंद करो बेटा, ठीक है, आपको एक आंख से भी दिख रहा, अगर ये एक ही आंख बीच में दे देते जाए, ठीक है, तो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता था। जब हमें एक आंख से दिख जाता है अच्छे से, तो फिर भगवान ने हमें 2 आंखें क्यों बनाई है? अच्छा प्रश्न है, कोई पूछना और किसी से पूछना कि एक आंख से स्पष्ट नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? बढ़िया साफ दिखता, सब कुछ दिखता है एक आंख से। थोड़ा इधर कर देते बीच में तो क्या हो जाता? सर नक्शा बिगड़ जाता मुंह का। अरे सब ऐसे ही हुआ करते तो ऐसे ही हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही देखने की आदत पड़ी रहती। बीच में आंख एक। चलो, तो दृष्टि के लिए हमारे नेत्र 2 क्यों हैं, केवल एक क्यों नहीं? बेटा एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। कैसा?
इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे मैं सामने आकर रख रहा हूं तो मुझे बेटा मेरी आंख का बिल्कुल इधर का कौन क्या कर रहा है वो मुझे दिखेगा, और इधर का भी दिखेगा बिल्कुल। यदि एक आंख होती तो पूरा दिखाई नहीं देता, लगभग इधर से इधर तक 180 डिग्री नहीं दिखता, 150 डिग्री तक दिखता है एक आंख से, ठीक है। जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री तक बढ़ जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों द्वारा बढ़ जाती है, ठीक है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में, देखा होगा ना, गाय भैंस वगैरह जानवर वानवर जो भी होते, एक इधर अलग होता है और एक इधर अलग होता है, ठीक है। चलिए, उनको थोड़ा बहुत पीछे का भी दिखता है, ठीक है, क्योंकि उनका एक इधर कनपटी पे है तो इधर भी दिखता है उन्हें, एक इधर कनपटी इधर भी दिखता है, बीच में एक हो जाता है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्राय उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो बहुत कम हो जाता है, जानवरों से कम होता है, सही बात है, परंतु हमें त्रिबिम्ब चाक्षुकी का लाभ मिल जाता है। मतलब एक नेत्र बंद करिए, आपको संसार चपटा केवल द्विबिंब लगेगा, एक आंख से चपटा दिखेगा, 2D दिखता है, दूसरी आंख से 3D दिखाई देने लगता है, ठीक है। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं की गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी। समझ आ गया? क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण होता है, जहां बीच में जगह होती है ना, यहां से लेके यहां तक कुछ सेंटीमीटर के बीच में पृथक्करण, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितने पास है या कितने दूर है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका 11 पॉइंट, पहला टॉपिक खत्म। समंजन क्षमता, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि और 25 अल्पतम दूरी, ये पूरा मानव नेत्र मैंने आपको बता दिया। कल हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उनका संशोधन, मतलब आपकी आंखें कितने तरीके से खराब हो सकती हैं और वो कैसे सुधर सकती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दृष्टि दोष, कारण, निवारण, सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी आज की जो आंख के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपकी आंखों तक अच्छे से पहुंचा होगा, आपका आंख दिमाग तक ले गया होगा, तो आपने हमको देखा और देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए, और क्या, और कुछ नहीं, शुभ रात्रि, बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी वीडियो जल्दी से बताइए, इसका चित्र बना के भेजना है मुझे 2-2 3-3 बार सभी को, ठीक है। जय श्री कृष्णा, ठीक है बेटा, करें। लगभग 45 मिनट की वीडियो हो गई, अरे बोलते बोलते थक गया मैं, 3-4 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्णा बेटा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।